परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वाले भगवान श्री मधुसूदन की दिव्य कृपामयी हम आप सब एकाग्र होकर भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल हम आप सब ने दिव्य भगवान के इस कथा महोत्सव में प्रभु का परम पावन विवाह संस्कार संपन्न करवाया और इस प्रकार से भगवान का यही प्रथम विवाह हुआ, वे सारा वृत्तांत श्रवण किया। राक्षसेन विधानेन उपएव इति श्रुतम। भगवान का प्रथम विवाह किस विधि से हुआ? राक्षस विधि से। अब भाई प्रश्न आता है, यहाँ राक्षस विधि कौन सी है? तो बतलाया गया कि विवाह की मुख्य विधियां हैं कुछ, जिनमें से 4 प्रकार की विधियों का जो वर्णन है वह भागवत जी में किया गया। वे विधियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बतलाया गया ब्राह्म विधि। विवाह की पहली पद्धति है ब्राह्म विधि, जिसमें वर और कन्या का वर्ण माता पिता समाज की मर्जी के माध्यम से ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के द्वारा होवे, वह है ब्राह्मण विधि। यह विवाह संस्कार की पहली विधि है। दूसरी विधि है गंधर्व विधि, कि जिसमें माताजी पिताजी माने चाहे ना माने, वर और कन्या एक दूसरे को पसंद कर लेवें, माँ बाबूजी नहीं मान रहे सो जाके कोर्ट में विवाह कर लिया। ये हो गई दूसरी विधि, वह है गंधर्व विधि। तीसरी विधि है राक्षस विधि, जिसमें कन्या का विवाह किसी दूसरे वर के साथ तय हुआ हो और भगाकर कोई तीसरा ले जाए, वह विधि होती है राक्षस विधि। सुमैया रुक्मणी का विवाह किनके संग लगा हुआ था? शिशुपाल के संग। भाई परीक्षा वगैरह सब हो गई थी, पर प्रभु लेकर चले आए। इसलिए शुकाचार्य कह रहे कि राक्षसेन विधानेन उपएमोति श्रुतम। यह जो विवाह है वह राक्षस विधि से संपन्न हुआ। और चौथी विधि होती है पैशाच विधि, इसमें जबरदस्ती कन्या से अपहरण करके उसका पाणी ग्रहण कर लिया जाए, जबरदस्ती विवाह रचा लिया जाए, वह है पैशाच विधि। देखिए अब बात आती है, भगवान ने राक्षस विधि से यह विवाह माता रुक्मणी के संग क्यों संपन्न किया, या क्यों संपन्न हुआ प्रभु का ऐसा विवाह? तो इसके बारे में सर्वप्रथम यह बतलाया गया कि जो लक्ष्मी है वह सदैव नारायण की प्रति स्वरूपा है। जो माँ लक्ष्मी है उनके पति कौन है? साक्षात नारायण। और माँ रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी का स्वरूप। तो जो लक्ष्मी है वह केवल और केवल नारायण की होती है, उसके अलावा कोई दूसरा उनका वर्ण नहीं कर सकता है। यदि कोई दूसरा प्राणी लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास करेगा तो स्वयं नारायण आएंगे और अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। क्योंकि जो लक्ष्मी है वह भगवान की प्रिया है, भगवान की प्रियतमा है, भगवान की अर्धांगिनी है। वह जगत में पति स्वरूप में नारायण के सिवा और किसी को अपना ही नहीं सकती, कोई उनका हो ही नहीं सकता है। और यदि हम सबको लक्ष्मी से संबंध रखना है, चाहते हैं कि हमारी लक्ष्मी का हरण ना होवे, नारायण जबरदस्ती हरण करके ना ले जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी को या तो पुत्री मान लो और या तो माता मान लो। जैसे दीपावली में जय लक्ष्मी माता। और यदि हमने लक्ष्मी मैया को अपनी पुत्री माना है, अपनी कन्या माना है, तो जिस प्रकार से जब कन्या हमारी बड़ी हो जाती है तो समय निकाल कर समय के साथ उस कन्या का पाणी ग्रहण जो है एक अच्छा वर ढूंढ कर देते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे खजाने में लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए या लक्ष्मी अनवरत बढ़ने लगे तो समय समय पर धन का, उस लक्ष्मी का जो
पाणी ग्रहण है उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। और यदि हमने वह लक्ष्मी का उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं किया या अच्छे भगवान के भक्तों के कार्यों में नहीं किया, भगवत कार्यों में नहीं किया, तो फिर नारायण आते हैं और जब वह लक्ष्मी ज्यादा बड़ी हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसका हरण करके ले जाते हैं। खबर पता चलती है भाई कल इतना बड़ा छापा पड़ा कि सारा का सारा धन एक झटके में चला गया। इतनी बड़ी चोरी हुई कि वह चोरी में ही सारी की सारी संपत्ति लुट गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह नारायण के तरीके हैं अपनी लक्ष्मी के हरण करने के। इससे पूर्व लक्ष्मी का हरण होवे कि हम स्वयं सचेत हो जाएं कि हमें किस प्रकार से अपनी लक्ष्मी का जो वर्ण है वह यज्ञ नारायण भगवान को करना है या अन्य तरीके से दीन दुखियों के सेवा में करना है। विचार करें, यदि कन्या हमारी बड़ी है और हमने समय पर विवाह नहीं किया तो फिर परिस्थिति क्या होती है कि कन्या स्वयं वर ढूंढ करके चली जाती है। उसी प्रकार से लक्ष्मी, यदि हम इसे अच्छे कार्यों में खर्च नहीं करेंगे, धर्म कार्यों में खर्च नहीं करेंगे, तो समय ऐसा आएगा या तो चोरी हो जाएगी या तो कुछ अपने आप नारायण अलग तरीके से हरण करके ले जाएंगे। आप चुपचाप रोते बैठे रह जाएंगे, परंतु नारायण अपनी लक्ष्मी को अपने हिसाब से लेकर चले जाते हैं। इसलिए नारायण ले करके जाएं, उसके पहले ही हम अपनी लक्ष्मी का वर्ण प्रभु के चरणों में कर देवे, यज्ञादि कर्म में कर देवे, दीन दुखियों की सेवा में कर देवे। और जब वह लक्ष्मी हम खर्च करते रहेंगे तो बिटिया जिस प्रकार से ससुराल जाती है और मायके आती है, उसी प्रकार से उस लक्ष्मी का आवागमन जो है वह बना रहेगा। वह लक्ष्मी फिर हमारे घर में स्थिर हो जाएगी, आएगी जाएगी। परंतु यदि रोक लिया तो वह भी गड़बड़ है, और यदि पूर्णतः चली गई तो वह भी गड़बड़ है। इसलिए आते जाते रहे, इसके लिए धर्म कार्य करते रहना चाहिए। अरे हम सब विचार करें मन में, यदि हमको अच्छी शीतल हवा चाहिए है तो उसके लिए हमें अपने कक्ष में क्रॉस वेंटिलेशन का प्रयोग करना पड़ता है कि भाई एक खिड़की होवे जिससे हवा आए और दूसरी खिड़की हो जिससे हवा जाए। एक से ठंडी हवा आ रही, दूसरे से गर्म हवा जा रही है। इससे क्या होता है कि वह जो अनुकूलन है बना रहता है। उसी प्रकार से अपनी धन संपत्ति का, सारी चीजों का जो उपयोग है सद कार्यों में करना चाहिए, प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। एक बार प्रभु अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए और सुधर्मा सभा में बैठे प्रभु को सत्राजित नाम के एक प्रतिष्ठित प्राणी, एक व्यक्ति मिलने आते हैं। वह सत्राजित ऐसे हैं जिन्हें सूर्य भगवान की कृपा से एक मणि प्राप्त हुई थी, और जब वह मणि को अपने गले पर डालकर चलते थे तो एकदम सूर्य के समान चमकते थे। सूर्य के समान जब वे चमकते थे तो जैसे ही सभासदों ने देखा सो आश्चर्यचकित रह गए, भाई ये कहां से आकर के साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हो गए। परंतु प्रभु पहचान गए कि रे यदुवंशियों यह सत्राजित हैं। सभा में जब तक सत्राजित बैठे रहे तब तक एक टक उनकी मणि को निहारा गया, और अंत में जाते जाते यदुवंशियों ने कह दिया कि भगवान आप ऐसा करें कि यह जो इतनी बहुमूल्य मणि है, यह बहुमूल्य मणि आप तो केवल प्रभु को समर्पित कर दें, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को, हमारे द्वारकाधीश को समर्पित कर दें। उससे क्या होगा, जब हमारे द्वारकाधीश को आप वह मणि समर्पित कर देंगे तो उससे फायदा यह होगा कि उसकी सुरक्षा भी होगी और आपका भी नाम बढ़ेगा। परंतु सत्राजित ने कुछ नहीं बोला और वहां से चल करके सीधे अपने घर चले आए। एक दिन छोटे भैया प्रसेनजीत वे खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए उस मणि को धारण करके जाते हैं कि अरे भैया कभी हमें भी तो यह मणि पहनने को दो। सो सत्राजित ने दे दी और मणि पहनकर प्रसेनजीत वन को गया। जैसे शिकार करने गया सो धोखे से एक व्याघ्र ने इतना जोरदार हमला किया कि प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई।
अब वह कौतुकवश उस चमकदार मणि को लेकर के मुख में दबाए जा रहा था। सो उसी घनघोर वन में जामवंत जी से भेंट हुई। जामवंत जी ने उस करके फाड़ दिया और वह सूर्य की श्यामंतक मणि को लेकर के अपने गुफा में पहुंचे। तुरंत बाहर से आवाज लगाई अपनी पुत्री को और पुत्री को वह मणि सौंप दी। करी बिटिया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई है। वह मणि ले जाकर के अपनी पुत्री जामवती को सौंप दी जामवंत जी ने। और जब मणि सौंपी, इधर मणि को लेकर के प्रसेनजित ना लौटा तो तुरंत सत्राजित के मन में शंका हुई और अपनी पत्नी को यह बात बतलाई कि देवी, एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के सभासदों ने हमसे मणि की मांग करी थी और हमने मणि के लिए ना कर दी। हमें तो अब पक्का अनुमान यह लग रहा है कि हो ना हो वे मेरे भाई को मरवा करके मणि को हथिया लिए। देखिए, प्रथम दृष्टया यदि किसी के प्रति शंका है तो वह अनुमान ही हमारा प्रथम सबूत माना जाता है। भाई, यदि आपका किसी से झगड़ा हुआ और आपने कह दिया कि बस हम तुम्हें कब देख लेंगे और संयोगवश दूसरे दिन इसका किसी कारण से कुछ नुकसान हो गया तो तुरंत भाव जाएगा कि हो ना हो पर उसने कहा था हम देख लेंगे, तो उसी ने यह सारा कार्य किया है, उसी के कारण से यह सब संभव हुआ है। उसी प्रकार से सत्राजित के मन में भाव आता है कि हो ना हो द्वारकाधीश के सभासदों ने ही ये सब कार्य कराया है और द्वारकाधीश श्री कृष्ण का भी इसमें हाथ है। परंतु हे देवी, ये बात किसी को कहना मत। क्यों नहीं कहना? क्योंकि जब तक पूर्ण रूपेण विश्वास ना हो जाए, पूर्ण रूपेण हमें अच्छे सबूत ना मिल जाए, तब तक हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लाद सकते हैं। यह बात अपनी पत्नी को बतलाकर सत्राजित चला जाता है। परंतु माताओं का एक स्वभाव होता है, पतिदेव जिस बात को कहेंगे कि यह बात किसी को नहीं बतानी है, वही बात वह सारे जगत में फैलाकर रख देंगे। 2-4 दिन तो पेट में पचती रही बात, 5वें दिन दौड़ी गई पड़ोसन के यहाँ और तुरंत खबर कर दी, अरे बहन पता है तुमको, बताओ वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, इतना बड़ा नाम है, पर छोटी छोटी मणि के लिए हमारे देवर को मरवा दिया, हमारी मणि हथिया ली। बताओ, इतने बड़े राजा हैं, ऐसा कार्य करना चाहिए क्या? हम उनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि संपूर्ण जगत में उनकी ख्याति है। यह सखी जो सहेली है वह कहती, बहन जैसे तूने नहीं बताया किसी को, वैसे मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। 4-5 दिन बाद वह भी अपनी सहेली को बता देती है। और इस प्रकार से करणे करणे च पंजनाः, कानो कान पूरे नगर में, पूरे द्वारका में एक खबर फैल जाती है और तुरंत हवा बदल जाती है। देखिए, जनता की जो हवा है वह कोई भी समझ नहीं पाता है। जनता की हवा कब किस तरफ पलट जाए कभी समझ नहीं पाएगा प्राणी। बड़े बड़े नेता जब चुनाव में आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि जनता का रुख किस तरफ चल रहा है। वह जनता द्वारका की कहने लगी, भगवान यदि किसी की आदत छोटे से बिगड़ जाए तो कभी बदलती नहीं है। भाई देखो, वह कृष्ण जो है राजा हैं द्वारका के, परंतु छोटे में माखन चोरी करते थे, आदत बिगड़ गई थी, चोरी करने की आदत थी, सुबह जाकर बड़े होने पर मणि की चोरी करने लगे। और एक खबर प्रभु तक पहुंची। उद्धव ने कहा, भगवान आपको व्यर्थ का कलंक लग गया। सो प्रभु उस कलंक को धोने के लिए अपने कुछ साथियों सहित, कुछ सभासदों सहित तुरंत मणि की खोज के लिए निकल पड़ते। मणि को खोजते हुए प्रसेनजित को मरा पाया। आगे देखा व्याघ्र मरा पड़ा है। फिर उसके आगे रीछ के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए चले, सोई जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया सो मणि के प्रभाव से दिव्य वह जगमगा रही थी गुफा। तो प्रभु समझ गए कि यह वही मणि है। जैसे ही मणि लेने के लिए हाथ बढ़ाया, सोई जामवंत जी ने आकर एक जोरदार मुक्का घुमा करके प्रभु को जमा दिया। भगवान ने 2 मुक्के जड़ दिए और इस प्रकार से मुक्केबाजी प्रारंभ हुई। सो यह 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा।
और अंतिम दिन में प्रभु ने पटक करके जामवंत जी की ऐसी रगड़ करके धुलाई करी कि जामवंत जी माफी मांगने लगे कि प्रभु मैं समझ गया कि आप ही मेरे राघव सरकार हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध में मुझे मेरे प्रभु के सिवा कोई हरा नहीं सकता है। हे प्रभु आपका आना किस कारण से हुआ? तब भगवान ने सारा वृत्तांत बतलाया कि भाई मणि जो है यह आपके पास रखी है और इसकी चोरी का जो कलंक है वह हम पर लगा हुआ है, वह कलंक हम पर लगा हुआ है, सो आप यह मणि हमें प्रदान कर देंगे। जामवंत जी ने कहा भगवान यदि पिता कन्या को कुछ धन दे देता है तो वह उससे कभी लेता नहीं। प्रभु ने कहा नहीं, लेकिन यह मणि तो हमें चाहिए चाहे जो कीमत। जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, यह मणि मैं आपको प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान का जंगल में मंगल हुआ। दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ संपन्न हुआ और मणि लेकर प्रभु द्वारका पधारे। जैसे प्रभु द्वारका पधारे सत्राजित को बुला करके मणि प्रदान करी कि लो भैया अपनी मणि, और यदि तुम्हें विश्वास ना होवे तो साथ में हम प्रमाण पत्र भी लेकर के आए हुए। अब सत्राजित जो है वह मणि को लेकर के पा करके बड़ा ही लज्जित हुआ। मन में विचार करने लगा कि अरे राम राम, मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया और जितने द्वारका की जनता है वह जनता की हवा एक बार पुनः पलट गई। वह जो जनता भी कुछ दिन पहले तक द्वारकाधीश को गालियां दे रही थी वही सत्राजित को गाली देने लगी कि भाई देखो ये कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा दुष्ट है। अरे जिनके यहाँ सोने की बनी द्वारका होवे भला उनको किसी प्रकार की आवश्यकता है? राम राम, इनने हमारे प्यारे प्रभु के ऊपर कैसा कलंक लगाया है। अब सत्राजित को गालियां पड़ने लगी। सो सत्राजित ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार यह मणि आप ले लो क्योंकि यह जनता मुझे जीने नहीं देगी। भगवान ने कहा भैया हम मणि ले नहीं सकते हैं। तो तुरंत सत्राजित ने कह दिया कि प्रभु एक कन्या है मेरे यहाँ और मैं उस कन्या का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ और बदले में यह मणि प्रदान करूंगा। प्रभु ने कह दिया राजन यदि विवाह करना चाहते हैं तो सहर्ष स्वीकार है, परंतु मणि हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यह जो जनता है फिर हवा पलट जाएगी। अभी यह जनता कहने लगेगी भाई देखो कृष्ण कितने चालाक हैं, ले देकर को मणि को अपने पाले में कर ही लिया। तो तुरंत मणि को बतला दिया कि यह मणि हमारी है, परंतु इसका दायित्व तो आपके ऊपर सौंपा जाता है। और सारा दायित्व तो सौंपा गया। उस मणि से जितना सोना निकले वह जो स्वर्ण है प्रतिदिन ले जाकर के द्वारका के राजकोष में जमा कर दिया जाए। भगवान का तीसरा विवाह जो है वह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से मणि के चक्कर में दो विवाह प्रभु के हो गए। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए, दिल्ली घूमने के लिए जाते हैं और वहां प्रिय अर्जुन के साथ यमुना तट पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही यमुना तट पर भ्रमण कर रहे हैं सो एक सुंदर युवती जो है, नौ युवती जो है भगवान का पूजन कर रही है। अर्जुन ने जाकर परिचय पूछा, भो देवी काशित तुम, देवी तुम कौन हो? अर्जुन को उसने अपना परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षते विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। अर्जुन मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मैं यहाँ विष्णु वरेण्यम वरदम द्वारकाधीश को वर स्वरूप में प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या में बैठी हुई हूँ। तुरंत ले जाकर के भगवान का परिचय कराया, हाथ में हाथ दिया और गंधर्व रीति से अर्जुन ने भगवान का यह चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न कराया। एक है बिंद्र और अरविंद नाम के राजकुमार जो अवंतिका देश के राजकुमार हैं। इनकी बहन का नाम है मित्र वृंदा। यह राजनीतिक संबंध मजबूत करना चाहते हैं हस्तिनापुर से। सो बहन को समझा रखा है, बहन अपनी यह जो माला है स्वयंवर की माला यह ले जाकर दुर्योधन के गले में डालनी है और उन्हीं के संग तुम्हें विवाह करना है।
बहन ने कहा अच्छा भैया ठीक है। परंतु जैसे ही प्यारे प्रभु का दर्शन किया सुबह सारी सुधि बुद्धि भूल गई और ले जाकर के वह माला भगवान को समर्पित करी। प्रभु उन्हें प्रभु लेकर के अंतर ध्यान हुए और इस प्रकार से 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ संपन्न हुआ। 6वां विवाह नागनी जीती के साथ संपन्न हुआ। 7वां विवाह एक श्रुति कीर्ति नाम की महारानी है, उनकी पुत्री है भद्रा। वे भगवान को अपना पुत्र मानती हैं, तो पुत्री का विवाह उनके संग कर दिया और दामाद भी जो है वह पुत्र के समान होता है। इस प्रकार से 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ संपन्न हुआ और 8वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से परीक्षित प्रभु के 8 विवाह जो है वह अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से संपन्न हुए, परंतु प्रभु के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुए। वे कैसे संपन्न हुए तब बतलाया कि प्राग ज्योतिषपुर नाम का राज्य है, जहाँ का राजा है भौमासुर। उसने मन में संकल्प लिया है कि भैया कृष्ण कन्हैया ने लाखों गोपियों के संग जब एक मुहूर्त में एक समय रास क्रीड़ा करी, तो हम भी 20,000 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह करेंगे। तो जितने राज्यों को वह जीतता है सबकी राजकुमारियों को ला करके बंदी गृह में रख देता है और ये संख्या 16,100 तक पहुंच गई। वह राजकुमारियां वह राजा प्रभु के चरणों में प्रणत निवेदन करते हैं कि भगवान इस तो दुष्ट के हाथों से हमें बचाइए। और भगवान संभारियो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, अपनी भार्या के संग गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं। जैसे ही प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर पहुंचे सो उसके मुख्य द्वार पर 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य खड़ा है। भगवान ने उसका वध किया, सो प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। उसके पश्चात प्रभु ने भौमासुर का उद्धार किया, राजकुमारियों को वहां से आश्वस्त किया कि अब जाइए और जाकर के बढ़िया से अपनी जीवनचर्या संपन्न करिए। उन राजकुमारियों ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि यदि हम अपने घर जाती हैं तो कदाचित मैया बाबूजी हमारे स्वीकार कर लेवे, परंतु ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राजा के यहाँ कैद में रह करके आई हुई है। भगवान ने विचार किया कि जिसका कोई नहीं होता है उसके हम हैं, और इस प्रकार से 16,100 राजकुमारियों के संग एक ही मुहूर्त में यह विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार प्यारे प्रभु के विवाह हुए 16,108 और ऐसे हैं द्वारकाधीश के चकाचक ठाठ। प्रत्येक महारानी से समय बीतने पर 10-10 पुत्र, एक कन्या हुई, और एक समय ऐसा आया जब भगवान के परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। विचार करें, इतना बड़ा परिवार और इतने बढ़िया तरीके से प्यारे प्रभु सब के संग रहते हुए हम आप सब 5 से 6 सदस्य हो जाए, 7 सदस्य हो जाए तो उन्हीं में एक का सर फोड़ करके रख देते हैं। आपसी झगड़े से ही मुक्ति नहीं मिलती। भगवान ने यही तो दिखलाया है कि इतने बड़ी परिवार में वसुधैव कुटुंबकम की संपूर्ण जो सृष्टि है वह हमारा परिवार है, और उस संपूर्ण सृष्टि में कितने बढ़िया तरीके से हमें अपने जीवन की इस गाड़ी को चलाते हुए इस जीवन का निर्वहन करना है। इसलिए प्रभु के चरणों में विनती समर्पित करते हैं सब भक्त, और सारे द्वारकावासी भगवान के उस दिव्य रस का आनंद लेते हैं। देखिए, जो भगवान में समर्पित हो जाए फिर वह चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति में जीवे, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, पर प्यारे प्रभु का चित्रण ही, प्यारे प्रभु की दिव्य कथाएं ही उस संकट से निकलने में उसकी सहायता करती है। आइए हम सब भी भगवान के चरणों में स्तुति करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा। हनुमान जी महाराज की। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हरि बोल। काली सेवा करते हुए तले का दिए मन की बाती, तले का दिए मन की बाती। हरि भजन गाते लो रे, हरि भजन गाते रे। काहे को तू घबराता है, काहे को तू घबराता है। ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी, वो जिसकी लागी, जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया में जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, भी जलेगा तूफान में।
भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी मांगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी मांगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी मांगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथाएं हैं। भगवान अपने 56 करोड़ के परिवार में बड़े दिव्य भाव से रहते हुए संपूर्ण जगत के भक्तों को आनंद करते हैं और अपनी कृपामयी छांव जो है वह सबके ऊपर रखते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज प्रभु के हमारे परम भक्त हैं, उनके जैसा भक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। एक बार मैया सीता से जाकर प्रभु ने पूछ लिया कि माँ आप यह बतलाओ, यह जो आपने मांग में सिंदूर दिया है वह किस लिए दिया है। माँ सीता ने बतला हनुमत, ये हमारे प्यारे प्रभु इससे बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने यह सिंदूर अपने माथे पर दिया है। तो हनुमान जी ने विचार किया, भाई मैया ने तो अपने माथे पर दिया है, अपनी मांग में दिया है, तो भगवान ने विचार करके अपनी पूरी देह पर हनुमान जी ने वह सिंदूर जो है पोत लिया, पूरा